हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश स्टूडेंट्स। आज 10th ऑफ में है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो कि आपका जो होगा ना वो झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा वो क्वेश्चन। और दूसरी बात, जो कंसेंट पीडीएफ है वो अब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं प्रोवाइड कर दिया करता हूं। जो शॉर्ट नोट्स आपको कंसेंट है, जो ज़रूरत है जितना आपको इंग्लिश में, वो उतना मैं लिखकर आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो होप्स जो आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंसेंट पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं और जो क्विज सेशन होता है उसे अटेम्प्ट करें, जो कि डेली शाम में कंडक्ट कराया जाता है। आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का सबसे बेहतर स्टेशन के रूप में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है इसके लिए। अब कुछ पॉइंट वाइज हम लोग थोड़ा देख लें। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का सबसे बेहतर स्टेशन के रूप में रांची रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है। यह अवार्ड स्टेशन में सुविधा, साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं का ध्यान में रखते हुए उन्हें दिया गया है, रांची रेलवे स्टेशन को। इसके अलावा जोनल मुख्यालय की ओर से रांची रेल मंडल का अन्य उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 65वें रेलवे वीक अवार्ड के रूप में चयन किया गया है। इसमें पंक्चुअलिटी अवार्ड रांची रेल मंडल को रेलवे के जीएम के माध्यम से दिया जाएगा। समय पर ट्रेनों के परिचालन के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? पंक्चुअलिटी अवार्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी को प्रो कबड्डी लीग की ऑक्शन सूची में शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है ना क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टांस है जबकि झारखंड के किसी भी प्लेयर को जो है ना इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट के ऑक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये कौन से एडिशन के लिए ये ऑक्शन किया जाना है? ये किया जाना है आपका 9th प्रो कबड्डी लीग के लिए। इससे पहले जो है हाँ एक बार ऑर्गेनाइज भले रांची में हुआ है ये टूर्नामेंट, लेकिन अभी तक जो है झारखंड के किसी भी प्लेयर को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है। अगर सेंट्रल लेवल में आपसे पूछ सकता है ना कि प्रो कबड्डी लीग के विनर्स कौन हैं, तो आप सेंट्रल स्टेट लेवल में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन स्टेट में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ सिंह, ऑप्शन नंबर बी, भोला सिंह मुंडा। इन दोनों का ही चयन किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। झारखंड के 2 राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ियों का नाम प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन सूची में शामिल किया गया है। बोकारो के सौरभ कुमार और जमशेदपुर के भोला सिंह मुंडा न्यू यंग प्लेयर की कैटेगरी में शामिल हैं। ये पहला अवसर है जब प्रो कबड्डी लीग में झारखंड के खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए चुना गया है। अब कुछ जान लीजिए कि झारखंड में पहले हुआ है या नहीं, इसी के बारे में भी मैंने थोड़ा लिख दिया है। प्रो कबड्डी लीग का यह 8वां सीज़न है। पिछले सीज़न कोरोना संक्रमण के चलते ये नहीं ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रो कबड्डी लीग के 5वें सीज़न का एक वेन्यू झारखंड में था। तब पटना पायरेट्स की टीम का होम ग्राउंड रांची हुआ करता था। तो 5th सीज़न में एक वेन्यू यहाँ झारखंड में भी इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। लगता है यहाँ पर मैंने एक टाइपो किया है। हाँ, ये 9th नहीं होगा, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। ये 8th एडिशन है जिसके ऑक्शन में इन्हें शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नाटक मैं राम बनना चाहता हूँ के लेखक का क्या नाम है? देखिए ये जो ड्रामा है ना ये हिंदी में ही लिखा गया है और इसका जो निर्देशन किया गया है वो भी हिंदी में ही किया गया है। इस कारण से अगर आप ड्रामा याद कर रहे हैं जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ना पढ़ें, क्योंकि ये ड्रामा जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे हिंदी में ही लिखा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव सिन्हा। अब कुछ पॉइंट वाइज हम लोग थोड़ा देख लें। झारखंड फिल्म एंड थिएटर अकादमी के द्वारा 8 मई को नाटक मैं राम बनना चाहता हूँ का ऑनलाइन विमोचन किया गया है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव में किया गया है। इनकी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उसमें इसका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करा गया है। इसके लेखन और निर्देशन राजीव सिन्हा ने किया है। 16 किरदारों वाले इस नाटक में रामलीला के माध्यम से रामायण के किरदारों की तुलना
कलयुग के लोगों से की गई है। अब थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर ले, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था ना, जो बैम्बू प्लानिंग के ऊपर जो ICAR जो योजना पे काम कर रही है झारखंड में, उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। झारखंड के किन जिलों में ICAR का फुल फॉर्म पता होगा? नहीं पता तो जान लीजिए। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। हेडक्वार्टर कहाँ है? पूसा, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो हो गया ICAR कृषि वानिकी परियोजना के तहत बांस खेती का संचालन किया जा रहा है। तो किन किन जिलों में ये क्वेश्चन पूछ रहा है? तो यहाँ पर ना एक आपका है शहरी वानिकी योजना, एक आपका है फॉरेस्ट वाला योजना जो वन मैनेजमेंट करके ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वो योजना हो गया। और ये एक नया जो आप अभी सुन रहे होंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं ICAR एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री प्लान। तो ये जो योजना है वर्तमान में आपका रांची, गुमला और लोहरदगा इन 3 जिलों में इसे संचालित किया जा रहा है एज एन पायलट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है और आउटपुट भी ठीक ही मिल रहा है। अगर इसका सक्सेसफुल रेशियो एज एक्सपेक्टेड मिलता है तो इसे बाकी के भी सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से इनिशिएटिव्स लिया गया है। झारखंड में कई जंगली किस्म के बांस पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका अगर रूरल बैकग्राउंड रहा है तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। झारखंड में परंपरागत बांस खेती की जगह वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक खेती को बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे बांस का जिक्र आया है ना, तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। नेतरहाट का नाम, नेतरहाट कैसे पड़ा आपको पता है? एक्चुअली इसमें ना 3-4 थ्योरीज है, लेकिन जो सबसे विश्वास करने वाला जो थ्योरी हमको लगता है ना, वो आपका होना चाहिए। जो हाट का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल हाट जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बाजार। और आप कभी अगर नेतरहाट गए होंगे ना, तो आप रास्ता में देखेंगे जो टर्निंग्स जितना भी टर्न, वहाँ पे ना बांस बहुत ज़्यादा है। और आज से लगभग 100-150 साल पहले जो आपका जब अंग्रेज यहाँ पर थे, तो नेतरहाट एक तरह से हिल स्टेशन हुआ करता था ना, तो वहाँ पर ना काफ़ी बांस की मात्रा हुआ करती थी, जिसे असुरी भाषा में नेतुर या इस टाइप से कुछ टर्मिनोलॉजी था, जो आपका धीरे धीरे जो है ना डिस्टॉर्ट होते होते आपका नेटर बना। और आपका वो धीरे धीरे जो हार्ट से उसे जोड़ा गया, फिर वो सब करके ये भी एक फिलॉसफी है कि नेतर हार्ट का नाम इस प्रकार से जुड़ा होगा। बहुत लोग तो नेटर बोलते हैं कि नेचर डिस्टॉर्ट होकर नेतर बना है, लेकिन ये उतना ट्रू नहीं लगता है जितना कि ये बांस वाला लगता है। क्योंकि नेतर हार्ट में आप सही मानिए, वहाँ पे ना बांस की काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है। नेतरहाट जो कि आपका गुमला से सटा ही हुआ है, लेकिन यह पड़ता है आपका लातेहार में। चलिए, और सेकेंड पॉइंट है आपका BAU द्वारा चलाया जा रहा है यह कार्यक्रम ICAR कृषि वानिकी परियोजना के अधीन चलाया जा रहा है। इसके तहत रांची जिला के कांके प्रखंड व बुंडू प्रखंड, गुमला जिले का भरनोर तथा पालकोट से आपको याद आ गया होगा, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोहरदगा जिला के भंडारा व कुड़ी प्रखंड के आदिवासी बहुल 12 गांवों में लगभग 230 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका? गुमला, रांची और लोहरदगा। अभी 2-2 प्रखंड इनिशियल स्टेज में लिया गया था हर डिस्ट्रिक्ट से, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से। 5 चरणों में 5 दिनों के प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से बांस का रोपण, उत्पादन, उपचार, उपयोग, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन तथा हस्तशिल्प तकनीक और कुटीर उद्योग स्थापित करने की व्यवहारिक जानकारी दी गई। तो देखिए, ये सब तो ठीक है, साइंटिस्ट जो आए थे वो टीच किए होंगे, लेकिन इसके लिए जो बुलाया गया था ना आपका, ये अलग से बुलाया गया था। और ये बुलाया गया था आपको कोलकाता और पूर्वी सिंहभूम से, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। उम्मीद करते हैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा इस योजना के बारे में। अब थोड़ा सा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। झारखंड के कितने इको सेंसिटिव जोन में जोनल मास्टर प्लान लागू किया जाएगा? या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि झारखंड में वर्तमान में कितने इको सेंसिटिव जोन हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। और आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर दिया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अपना स्पिरिट बनाए रखें, ऐसे ही सही आंसर करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होते रहें। कुछ पॉइंट वाइज थोड़ा समझ ले। झारखंड में चिन्हित इको सेंसिटिव जोन का जोनल मास्टर प्लान बनाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। अभी वर्तमान में झारखंड में 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क है। इन सभी को मिलाकर टोटल जो है 9 इको सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया गया है। जोनल मास्टर प्लान का जो हिस्सा होगा वो आपका
40 हमेशा जो है ना वो 60-40 पर ही चलता है ज़्यादातर आपका। तो केंद्र सरकार द्वारा 4.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जोनल मास्टर प्लान बन जाने पर इको सेंसिटिव जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण और गतिविधियों से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये जो जोनल मास्टर प्लान है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा क्योंकि योजना का नाम तो मैंने बहुत बार बताया है और आपने कितने डिटेल में पढ़ा है ये इस क्वेश्चन से टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की संपूर्ण आय कितने लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि कितने रुपए इसके लिए अलोकेट किए गए हैं या कितने लोगों को बाहर भेजने का प्रावधान है। मैं पूछ रहा हूँ इस योजना का लाभ उठाने के लिए फैमिली इनकम कितने लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। आपके ऑप्शन है 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख या फिर ऑप्शन नंबर डी 16 लाख। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।